प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर भलाई का काम करने वाला परमेश्वर है। हमें हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है। हमारे जीवन के अंत तक हमें प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ना है। हमें प्रार्थना में रहना है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और मिराकलस और मार्वलस थिंग करने वाला परमेश्वर है। तो आइए प्रियो, हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग पहला प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं आज परमेश्वर की क्या इच्छा हमारे लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो, आप महान कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक के जीवन में प्रभु आज कार्य करो प्रभु। जो भी प्रभु बीमार है प्रभु, जो भी दुख में है, दर्द में है प्रभु, किसी परेशानी में है प्रभु, तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे हर एक दिल को छुओ प्रभु। जो हृदय टूटा हुआ है, जो हृदय परमेश्वर दुख से और दर्द से भरा है प्रभु, ऐसे सब लोगों को प्रभु मैं आज आपके पवित्र हाथ में देना चाहती हूँ। छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सबको प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। ये वचन ही है जो हमारे जीवन का आधार है प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करो प्रभु, और हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। लो लगाकर प्रार्थना करना यानी क्या क्या होता है? लो लगाकर प्रार्थना करना यानी निरंतर प्रार्थना करना, कंटिन्यूअसली प्रार्थना करना, उसे कहते कि लो लगाकर प्रार्थना करना। यानी एक मन होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर के साथ। अभी हर 24 घंटा तो हम लोग नहीं कर सकते, पर हमारे मन में से हम जब भले हम काम कर रहे फिर भी अंदर हम कभी टंग्स में बात कर रहे या परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, तो वो भी एक तरह की 24 घंटे की वो प्रार्थना ही होती है। कभी कभी नींद में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो उसे कहते हैं कि एक मन होकर, एक चित्त होकर या कंटिन्यूसली प्रार्थना करना या लो लगाकर प्रार्थना करना करते रहते। किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई हर मुसीबत का सामना करने के लिए जब हम लो लगाकर प्रार्थना करते, ध्यान देकर प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर, एक मन मतलब हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा जब एक होता है, यानी आसपास क्या हो रहा है, बेल बज रही है, कुकर की सीटी बज रही है, डोर बेल बज रही है, कोई चिल्ला पुकार कर रहा है, वो सब बातों को नज़रअंदाज करके या उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जब हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो ये सब बातों के ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो उसे कहता है कि एक चित्त होकर, एक मन होकर, हमारा मन परमेश्वर का मन एक होकर जब हम प्रार्थना करते तो हम हर चीज़, हर मुसीबत का सामना करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें बल देता है। प्रार्थना के बिना कोई सुसमाचार नहीं होता है। यानी अगर मैं भी आज जैसे गॉस्पल प्रीच कर रही हूँ, परमेश्वर का सुसमाचार दे रही हूँ, पर मैं डायरेक्टली आकर यहाँ पे करूँगी प्रार्थना वचन, तो वो इतना सामर्थ्यशाली नहीं होता है। यानी प्रार्थना के बिना कोई भी सुसमाचार या कोई भी शिक्षा, बाइबल की शिक्षा, परमेश्वर के वचन के बारे में जो हम सिखाते वो शिक्षा है, या गाना गाना यानी स्तुति आराधना करना, म्यूज़िक बजाना स्तुति आराधना के दौरान, या कोई सभा अगर हम करते हैं, बहुत जगह पे सभा होती है, जैसे आज मेरे यहाँ सभा हो रही है, तो जब हम एक छोटी सी सभा लेते या बड़ी सभा लेते, पर उसके पहले भी प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी। क्योंकि स्तुति आराधना के वक्त अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, हम किसी को टीच कर रहे, अगर संडे स्कूल टीचर है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाइबल का वचन, पर उसके पहले अगर तुम प्रार्थना नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा का सच्चा सामर्थ्य उस जगह पे नहीं आता है। बस एक टीच करने के लिए सिखाएंगे, बस करना है एज अ ड्यूटी, या मुझे मेरे घर में सभा है तो मुझे कुछ ना कुछ वचन देना है। इस रीति से अगर हम
कि एक मैसेज बना कर लाए, लोगों के सर पे थोप दो, बस बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। जब हम एक सभा लेते, जब हम प्रेज़ वर्शिप करते हैं, जब हम प्रेज़ वर्शिप के लिए कोई हमारे यहाँ अगर म्यूजिशियन है, कोई कुछ बजा रहा है, पर वो एक प्रार्थना के साथ जब ये सभा चालू होती है, परमेश्वर की मंडली में परमेश्वर का काम होता है, तो उसके साथ पवित्र आत्मा का सच्चा सामर्थ्य और उसका प्रेजेंस प्रार्थना के बगैर नहीं आता है मेरे प्रियो। यानी प्रार्थना परमेश्वर के साथ जुड़कर, एक मन होकर, एक चित्त होकर, कलीसिया के लोग, मंडली के लोग, या जहाँ कहीं तुम बैठे हो, सब मिलके, यानी सब उस बात के लिए एग्री होते हैं। और जब वो एग्रीमेंट में आकर प्रार्थना करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मेरे प्रियो सामर्थ्य होता है। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली होती। धर्मी जन कौन? हम सब धर्मी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया, अपना खून बहाकर, अपना शरीर देकर उसने हमें धर्मी ठहराया है। हम अपने आप ही धर्मी नहीं हो गए, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुए। जब हम धर्मी हैं और जब एक धर्मी प्रार्थना करता है, तो वो धर्मी की प्रार्थना सामर्थ्यशाली होती है। परमेश्वर उस प्रार्थना को आशीर्वादित करता है। तो आज मेरे प्रियो, मैं आज आपको प्रेरितों के काम उसका 12वें अध्याय में मैं पतरस के बारे में आज सिखाना चाहती हूँ। एक्ट्स 12 वर्स, पूरा चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर ने किस रीति से काम किया है पतरस के जीवन में, पीटर के जीवन में। हेरोदस जो राजा था, वो मसीह लोगों को जानबूझकर तकलीफ देने के लिए, उसने उनको सताने के लिए, उसने पहले याकूब को पकड़ा, जो यूहन्ना का भाई था याकूब, उसको पकड़ा, उसे मार डाला। और फिर उसने देखा यहूदी लोग खुश हो गए कि एक सुसमाचार देने वाले को मारा, यीशु मसीह के फॉलोअर्स को मारा, उसके डिसाइपल्स को मारा, प्रेरित को मारा। इसलिए फिर वो हेरोदेस राजा के सिपाहियों की डेरिंग हो गई और उन्होंने पतरस को पकड़ा। जब उन्होंने पतरस को पकड़ा, तब पतरस को उन्होंने बंदी गृह में डाला। तो पतरस जो बंदी गृह में था, वो बंदी गृह में कम से कम 16 वहाँ पे सिपाही थे जो उसके ऊपर निगरानी कर रहे थे। यानी 4-4 सिपाहियों की 4-4 टुकड़ियाँ थी कि जो उसके ऊपर निगरानी कर रहे थे। 2 पहरे थे, एक पहरा, फिर दूसरा पहरा, और उसके आगे लोहे का दरवाज़ा था, वहाँ पर भी सिपाही खड़े थे। और हम देखते हैं कि पतरस 2 सिपाहियों के बीच में वो सोया हुआ था। यानी कुल मिला के 16 सिपाही उसकी निगरानी कर रहे थे, उसके ऊपर वॉच कर रहे थे, और वो उनके साथ था। 2 बेड़ियों में जकड़ा हुआ 2 सिपाहियों के साथ वो वहाँ पे था। जब याकूब को मार डाला गया और पतरस को पकड़ा गया, तब हम देखते हैं कि जो मरकुस है, मरकुस की जो माँ मरियम थी, तो उसके घर में, यानी मरकुस के घर में कुछ लोग एक चित्त होकर, एक मन होकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि पतरस के जीवन के हालात इतने भयावह थे कि पतरस का छूटना नामुमकिन था। जो बंदी गृह में, जो कारागृह में वो था, वो उसमें इतना कड़क बंदोबस्त था कि वहाँ से एक पंछी भी वहाँ से जा नहीं सकता था। तो ऐसे परिस्थिति में पतरस वहाँ पे था, और हम देखते कि मरकुस के घर पे उसकी माँ और कुछ लोग एक घर में एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो। तो वो सब प्रार्थना कर रहे थे, और हम देखते हैं कि मरकुस तो सोया हुआ था, सॉरी, पतरस सोया हुआ था 2 सिपाहियों के बीच में, वो सोया हुआ था। उसे पता था कि मेरे दोस्त को, याकूब को मारा गया है, फिर भी वो शांति से सो रहा था, वो परमेश्वर में था। और याकूब के लिए भी लोग प्रार्थना कर रहे थे,
पर उसको मारा गया था और पतरस को परमेश्वर ने बचा के रखा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचा के रखता है। जिसके लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना है, प्रभु उसको बचा के रखता है। क्योंकि हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले पतरस को बोला था कि पतरस, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को चरा, यानी मेरे लोगों को सुसमाचार दे, गॉस्पल दे, उन्हें सच्चा सुसमाचार दे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे 3 बार पूछा था। तो प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस के लिए एक योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे उस स्थान में बचा के रखा था। वो समय था कि जब हम देखते हैं कि वहाँ पे पास ओवर का जो फेस्टिवल रहता है, या फसह का पर्व जिसे बोलते हैं, फसह का पर्व जो रहता है, यानी पास ओवर मतलब उसमें से निकल जाना, फसह मतलब उसमें से निकल जाना, ब्रेक थ्रू, वहाँ से निकल जाना। जैसे हम देखते कि निर्गमन में ये जो फेस्टिवल है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि ये फसह का पर्व क्या होता है। तो वो निर्गमन हम देखते हैं कि अगर हम 12वें अध्याय में निर्गमन के देखते हैं, एक्सोडस 12, तो हम अगर उसमें देखते हैं निर्गमन 12 में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इसराइली लोगों को राजा फारो उनको जाने नहीं दे रहा था, तो तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ डाली थी। तो उसमें उसने लास्ट जो विपत्ति थी वो ये थी कि उस घर के जो भी पहलौठा है, तो मनुष्य हो या प्राणी हो, उनका पहलौठा मर जाएगा। परंतु यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी मेमने का लहू अगर अपनी दीवार के अपने घर के चौखट पर लगाते हो, और जब मैं मिस्र में से होकर जाऊंगा, यानी मैं उसमें से निकल कर जाऊंगा, तब मैं वो चिन्ह को देखकर वो घर छोड़ के, जिस घर को मेमने का लहू नहीं है, तो उस घर पे मैं वो विपत्ति डालूंगा और उस घर का पहलौठा या पहला पुत्र, पहला जो भी फर्स्ट बॉर्न है, उसको मैं मार डालूंगा। ये बड़ी विपत्ति यहोवा परमेश्वर ने मिस्री लोगों के ऊपर, मिस्र के लोगों पर लाई थी। तो वो एक समय था कि जब फसह का पर्व वहाँ पे मनाया गया था। और हम देखते कि जब पतरस को पकड़ा गया, उस वक्त भी फसह का पर्व था, यानी पास ओवर का जो सीज़न था वो उस वक्त भी था। और राजा हेरोद ने ऐसा सोचा कि कल मैं इनको, अभी ये जो चल रहा है फसह का पर्व, तो ये होने दो, फिर कल सुबह मैं इसको लोगों के सामने लाऊंगा। शायद वो लोगों के सामने उसको मार डालना चाहता था, उसकी ठट्टा करना चाहता था, या उसके साथ कुछ बुरा ही करने वाला था। पर परमेश्वर के पास पतरस के लिए योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपना एक स्वर्गदूत वहाँ पे भेजा। मेरे प्रियो, एक स्वर्गदूत वहाँ पे उसने परमेश्वर ने भेजा। पतरस शांति से सोया हुआ था, गहरी नींद में था, उसे पता भी नहीं था कि वहाँ पे एक स्वर्गदूत आया है। स्वर्गदूत ने उसे जगाया और उसे कहा कि चल जल्दी कर। तो ये बहुत एक अद्भुत और एक बहुत अच्छी घटना बाइबल में है कि जहाँ पर हमें कोई आशा नज़र नहीं आती, हमें कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि हम छूट सकते हैं ऐसे हालातों से, ऐसी बीमारियों से, ऐसे कर्जों से, ऐसे पैसों की तंगियों से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। सबको ब्रेक थ्रू चाहिए मेरे प्रियो, सबको उसमें से निर्गमन करना है, निकलना है, बाहर निकलना है। तो इसके लिए हम देखेंगे मेरे प्रियो प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और 3 आयत में हम देखते हैं। उसने हेरोदेस राजा ने उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला। उसने मतलब हेरोदेस राजा ने उससे मतलब पतरस को बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाओ। वो
उसने ऐसा मन में लाया था कि मैं इसको लोगों के सामने लाऊंगा। 5वीं आयत में हम देखते हैं, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। यानी मैंने आपको पहले बोला कि लौ लगाकर प्रार्थना करना, एक मन होकर प्रार्थना करना, यानी वो सब कलीसिया के लोग मरियम के घर में बैठकर पतरस के लिए लौ लगाकर एक मन होकर, जब समझो 10 लोग मिलके एक पॉइंट के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हर एक को उसका जो पवित्र आत्मा है, जो पाक रूह है, जो होली स्पिरिट है, हर एक को अलग अलग चलाता है। कोई टंग्स में प्रार्थना करेगा, वही पॉइंट के लिए कोई अलग प्रार्थना करेगा, उसी मुद्दे के लिए कोई अलग प्रार्थना करेगा। परमेश्वर वो 10 जन को अलग अलग बातों में चलाता है। और जब ऐसे इकट्ठा होकर एक पॉइंट के लिए, एक मुद्दे के लिए प्रार्थना करते, तो वहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्य आता है मेरे प्रियो। और उसी सामर्थ्य से ये सब कुछ हो रहा था मेरे प्रियो, कि जब उसे अंदर कारागृह में डाला गया था, तब हम देखते 5वीं आयत में कि बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। पतरस जो दो, मैंने पहले बोला कि जो 2 जंजीरों में था, 2 सिपाहियों के बीच में वो बैठा था। जब पतरस उस कोठरी में, स्वर्गदूत उस कोठरी में आया, तो ज्योति चमकी। सब सोए हुए थे, 2 सिपाही थे, टोटल मैंने बोला 4 मिलके 16 सिपाही वहाँ पे थे मेरे प्रियो। पर जब स्वर्गदूत उस अंदर वाले, क्योंकि 2 पहरे थे, 2 पहरों को छोड़ के अंदर पतरस था, पर जब वो पतरस सोया हुआ था और स्वर्गदूत आया, तो वहाँ पे ज्योति चमकी, उजाला हो गया, परमेश्वर का सानिध्य वहाँ पर आया, परमेश्वर का प्रेजेंस वहाँ पर आया, क्योंकि लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब परमेश्वर की ज्योति चमकी, 16 सिपाही थे मेरे प्रियो, पर किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने सबको शायद गहरी नींद में डाला था। वहाँ पे प्रभु का चमत्कार हुआ, वहाँ पे परमेश्वर का सानिध्य आया, लॉर्ड का प्रेजेंस आया, और एक ज्योति वहाँ पे चमकी, एक उजाला वहाँ पे हो गया। और फिर उसने पतरस को जगाया और कहा जल्दी कर। और उसने उसके साथ हाथों के से जंजीर, जो 2 जंजीरों में जकड़ा हुआ था पतरस, उसको बांध के रखा था, वो जंजीर खुलकर नीचे गिर पड़ी मेरे प्रियो, अपने आप हो गया मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का कार्य रहता है। जब हम लौ लगाकर प्रार्थना करते, अगर हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली जब एक मिलकर, इसलिए फैमिली प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जब 2-3 जन मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर एक बात के लिए प्रार्थना करते, निरंतर प्रार्थना करते, कंटिन्यूसली प्रार्थना करते, परमेश्वर का कार्य वहाँ पे होता है, परमेश्वर की ज्योति वहाँ पर उतर आती है। और परमेश्वर जो जंजीरों में जकड़े हुए, हमारे जंजीरों से प्रभु हमें आजाद कर देता है। अगर हम किसी पाप के जंजीरों में हैं, अगर हम किसी बुरी गंदी आदतों के बंधन में जकड़े हुए हैं, या हम बीमारी के में जकड़े हुए हैं, या हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी घर में फाइनेंशियल समस्या ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक ख़त्म हो गई कि दूसरी समस्या, तो वो लोग ऐसे रोते रहते, बिलखते रहते, कि मुझे कहते पता नहीं सिस्टर हमारे घर में क्या हो रहा है, कि हमारे घर के हालात ठीक ही नहीं हो रहे। तो परमेश्वर के साथ जब पूरी फैमिली मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना करती है, तो ये जो कर्जे की प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारियों की प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर उसे सॉल्व करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। जब स्वर्गदूत वहाँ पे आया, तो पहली बात वहाँ पे उजाला हुआ, ज्योति चमकी। फिर हमने देखा कि उसे स्वर्गदूत ने कहा चल जल्दी कर। और तीसरी बात यह हुई कि पतरस के हाथ में जो जंजीरें थे, वो खुलकर नीचे गिर पड़ी। जैसे वो हो गया, फिर हम देखते हैं कि 8वीं आयत में देखते हैं, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध, अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। और फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अभी कारागृह में इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है? वो तो जकड़ा हुआ था, उसको बांध के रखा था 2 जंजीरों में, पर जब जंजीरें गिर पड़ी,
तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि कमर बांध, अपने जूते पहन ले। और उसने भी वैसे ही किया। और स्वर्गदूत ने उससे पतरस से कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। कमर बांधना और जूते पहनना, वो लॉन्ग गाउन टाइप पहनते थे, जल्दी जल्दी चलने में शायद पैर में आ सकता था, इसलिए उसको बांध कर रखने के लिए कहा था। उसी रीति से मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जो फसह का पर्व के बारे में मैंने बोला था, लॉर्ड्स पास ओवर या लांघन पर्व, लांघन यानी सीमा लंघन, यानी किसी देश की सीमा को लांघ कर आगे जाना, उसे कहते हैं लांघन पर्व या फसल का पर्व, फसह का पर्व या लॉर्ड्स पास ओवर उसे कहा जाता है। तो यहोवा ने जब मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, तब मिस्र के मनुष्य और पशु, जैसे मैंने बोला कि उसके पहलौठों को मारने की परमेश्वर ने ये बड़ी विपत्ति उनके ऊपर डाली थी। तो हम देखते हैं कि ये जब ऐसा हुआ था, तब निर्गमन 12 और 11वें आयत में हम देखते हैं, एक्सोडस 12 वर्स 11 में, और उसके खाने की यानी वो जो फसह का पर्व रहता था, उसे तब उसे एक मेमना, हर फैमिली के लिए एक मेमना रहता था, उसे मारकर जो आग रहते, आग पर उसे भूनकर खाना रहता है। उसे न उबाल कर या उसे पकाकर या ग्रेवी बनाकर नहीं खाना। जो फसह का पर्व रहता है, तो मेमने का को मार के उसका जो मांस है, तो उसे आग पर भूनना पड़ता था, और वो खाने का एक तरीका रहता था। उसे जल्दी जल्दी खाना, लकड़ी लेकर खाना पड़ता था। उसे कहा जाता है फसह का पर्व। तो वो कैसे खाया जाता था, 11वीं आयत में लिखा है, और उसने खाने की यह विधि है, यानी वो मेमने को खाने की विधि है, कमर बांधो, पाँव में जूती पहनो और लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, यह यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया, यह यहोवा का पर्व होगा, यानी दिस इज लॉर्ड्स पास ओवर है कि कमर बांधो, जूती पहनो, जूती कमर बांधो, यानी परमेश्वर उनके लिए नया मार्ग दिखाना चाहता था। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता था, क्योंकि प्रभु उन्हें बंधुआई से, गुलामगिरी से आज़ाद करने के लिए उन्हें मिस्र से निकाल कर कनान लेकर जाने वाला था। वो टाइम के बीच में जब वो विपत्ति आई थी, और उसके बाद तुरंत उनको निकाला गया, फिर इन लोगों ने ये फसह का पर्व मनाया था, यानी ये लॉर्ड्स का पास ओवर का ये वक्त था। तो यहोवा ने जब उनको कहा कि लोगों के घेरों में, घरों पर, चौखट पर, मैंने बोला कि वो मेमने का लहू लगाया जाता था, वो चिन्ह कर देखकर प्रभु ने कहा था, यहोवा ने कहा था कि जब मैं मिस्र से होकर जाऊंगा, मिस्र देश में से, तब वो चिन्ह को देखकर वो घर को छोड़ के मैं आगे निकल जाऊंगा। और इस रीति से प्रभु ने उन्हें बचाया था, इस्राएली लोगों को। इसलिए वो पास ओवर सीजन को मनाते हैं आज तक, क्योंकि उस वक्त प्रभु ने उन्हें बड़ी विपत्ति से छुड़ाया था मेरे प्रियो। और वही समय था जब पतरस को बंदी गृह में डाला गया था। वही पतरस है जो परमेश्वर का चेला था या प्रेरित था, और मेमना उस वक्त एक्चुअल में मेमना था, पर नए करार में या न्यू टेस्टमेंट में मेमना जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो उसका पवित्र लहू, जब प्रभु यीशु मसीह को उसका स्वर्गारोहण हुआ था, उसके बाद के ये सब प्रेरितों के काम, ये जो चैप्टर है उसके बाद का है। तब प्रभु यीशु मसीह का लहू ऑलरेडी पतरस के ऊपर था, तो परमेश्वर ने उसे छुपा के रखा था, बचा के रखा था, और कोई विपत्ति, कोई हानि पतरस पे नहीं आ सकती थी। हेरोदेस राजा ने कितना भी सोचा था कि सुबह में इनको मारूंगा, लोगों को सामने में पतरस को लाऊंगा, पर जब प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, जो सच्चा मेमना है, उसका लहू उसके ऊपर था। आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दाम देकर खरीदा है उसके पवित्र लहू से और शरीर से। तो पतरस के ऊपर भी परमेश्वर का वो सामर्थ्य था
तो इसलिए पतरस को परमेश्वर ने बचाया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे काम दिया था कि मेरे भेड़ों को चरा। वो अगर उसी जगह पे मर जाता था तो वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जो संकल्प था वो कैसे पूरा होता था। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसे वहाँ पे स्वर्गदूत भेजकर परमेश्वर ने वहाँ पे अद्भुत और अलौकिक काम परमेश्वर ने वहाँ पे किया। फिर तो इसका एक रेफरेंस मैं देना चाहती हूँ, इफिसियों के पत्र उसका 6वां अध्याय और 14 और 15 हम देखेंगे कि क्यों कमर बांधना है, क्यों जूती पहनना है और क्यों नए वस्त्र पहनना है। वस्त्र तो ये धार्मिकता के वस्त्र है, वो जो धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ नीतिमत्वता के वस्त्र है वो। तो हम देखते हैं इफिसियंस 6 वर्स 14 एंड 15, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, यानी जो कमर कसना है तो वो कमर किसकी है, क्यों कसना है कि सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उस सत्य को लेकर उससे हमें कमर कसना है मेरे प्रियो, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। और 15 आयत में लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, यानी जूते पहनना जो इफिसियों के पत्र में भी लिखा हुआ है, निर्गमन 12:11 में भी हमने देखा, और हमने देखा प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय और 8वें वचन में भी हमने देखा, स्वर्गदूत ने भी कहा कमर बांध और जूती पहन। कमर बांधना वो सत्य के पट्टे से वो कमर बांधना है, और जूती पहना है कि जो मेल का सुसमाचार है, जो एक होने का गॉस्पल है, यीशु मसीह और हमारा प्रभु के साथ जब संगम होता है, हम एक हो जाते हैं, उसका जो मेल का सुसमाचार। हम भटके हुए थे, हम परमेश्वर से दूर थे, पर हम प्रभु के पास कब आते, जब हम सुसमाचार सुनते हैं। और वो सुसमाचार की जूती पहनने को वो स्वर्गदूत ने पतरस को कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही उसको काम दिया था कि मेरे भेड़ों को चरा। मेरे भेड़े मतलब मैं और आप, हम लोगों को वचन सुनाने के लिए परमेश्वर कोई ना कोई इंसान को खड़ा करता है मेरे प्रियो। आज ही समय रहता है हमारे पास, पर बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज कर देते। पर प्रभु ने कहा, और वह स्वर्गदूत ने भी कहा, और इफिसियों के पत्र में भी कहा गया कि कमर बांध और कसकर बांध और जूती पहन। और स्वर्गदूत ने कहा कि वस्त्र पहनकर तैयार हो जाओ, नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ, नए मार्ग के लिए तैयार हो जाओ। और उसी रीति से वो हुआ। स्वर्गदूत पतरस की यही कहना चाहता था कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। स्वर्गदूत उसे वही कहना चाहता था, कमर बांधो, कसकर बांधो, जूती पहनो। ये क्या है? ये परमेश्वर के हथियार है। सुसमाचार करना, परमेश्वर का वचन बांटना, ये परमेश्वर के हथियार है मेरे प्रियो। तो वो हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन के समय सामना कर सकते। जब हमारे जीवन में हर बार हम खुशी खुशी आनंद से नहीं रहते ना, कभी खुशी रहता है, कभी हालात आते हैं, कभी बीमारी आती है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कभी आस पड़ोस वाले हमें सताते हैं, कभी रिश्तेदार हमारा रिश्ता हमारे से छोड़कर चले जाते हैं, कोई अपना गुजर जाता है। तो हर बार अच्छे दिन नहीं रहते, या हर दिन एक समान नहीं होता है। पर अगर तुम परमेश्वर के हथियार अपने हाथों में लेंगे, कमर कसकर बांधोगे सत्य के वचन से, और मेल मिलाप के सुसमाचार की जूती अगर पहनकर सुसमाचार के लिए दौड़ोगे, भागोगे, उसका काम करोगे, तब जब बुरा समय आएगा तो प्रभु उस समय को सामना करने के लिए तुम्हें ताकत देगा, और प्रभु तुम्हें सामर्थ्य देगा। दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे तुम लोग। दुष्ट यानी शैतान तो दुष्ट है, वो हमारे ऊपर हर तरह से वो हल्ला करना चाहता है। कौन? शैतान। हर तरह से, कभी माइंड में बात करता है, कभी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर हमारा ध्यान देता है कि तुम लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुम ये मांग रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारा घर नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, सब बातों को वो दिखाना चाहता है। पर उसके जो जलते बाण है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं
जब हम परमेश्वर का वचन लेकर प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर, पूरी फैमिली एकजुट होकर, पूरी कलीसिया मिलकर एक चीज़ के लिए मन लगाकर प्रार्थना करते हैं, तो हर एक बंधन को टूटना ही पड़ता है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, ताकि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। एक मन होकर हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना, हर प्रकार, कभी टंग्स में बात करना, कभी परमेश्वर का सॉन्ग गाना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना, ये अलग अलग तरह के प्रेयर्स होते मेरे प्रियो। तो हर समय हर प्रकार के अलग अलग प्रेयर आत्मा में होकर जब तुम करते हो, तब करते रहो, ताकि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती कर सकते हैं। हम लोग सबको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, सबको धर्मी बनाया है, तो हम उनके लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। तब प्रेरितों के काम में लिखा है, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उसे लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। स्वर्गदूत ने उसे जगाया, फिर उसके हाथ की जो जंजीरें थे वो नीचे गिर गई, और फिर वो दो पहरे जो मैंने पहले आपको बताया, वो दोनों पहरों से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर था। यानी वो फाटक जो था लोहे का, तो वो फाटक जब खोलते हैं तो जो नगर था उसका एंट्रेंस था, यानी वो नगर में एंट्री करने के लिए वो फाटक था। पर वो फाटक बंदी गृह का ही था, पर जब खुलेगा तो तुम लोग आगे चल के नगर में जा सकते थे। तो वो लोहे का फाटक भी खुल गया मेरे प्रियो। तो वहाँ पे लिखा है, वह उनके लिए आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली से होकर गए। अपने आप वो फाटक खुल गया, वो लोहे का था, यानी वो कितना मजबूत रहेगा, उसे खोलना नामुमकिन है, क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े ताले लगाए होंगे, और वो तालों की चाबी वो बंदी गृह के लोगों के पास थी, तो उसे खोलना कितना मुश्किल था। पर स्वर्गदूत साथ में था, और कलीसिया के लोग पतरस के लिए एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर यहाँ पे अद्भुत चमत्कार कर रहा था, और वो फाटक खुल गया और वो लोग वहाँ से चले गए। तब पतरस को भी लगा कि अरे मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ, मैं क्या कोई नींद में हूँ, ये उसके साथ क्या हो रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं तो यहाँ पे हूँ, और मेरे भाई याकूब को मारा गया है, मैं बंदी गृह में पड़ा हूँ, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जंजीरें गिर गई। एक सामने स्वर्गदूत खड़ा है, उसे लगा शायद मैं कुछ दर्शन देख रहा हूँ, मुझे कोई दृष्टांत मिल रहा है, मैं कुछ रेवलेशन देख रहा हूँ, उसे ऐसा लग रहा था, पर वो सच में हो रहा था। ये उसे कब पता चला, जब निकल कर एक ही गली से होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। स्वर्गदूत का काम वही तक का था कि लोहे के गेट तक, फाटक तक उसे लेकर जाना, यानी बंदीगृह से पूरी रीति से बचाकर उसे बाहर निकालना, और फिर स्वर्गदूत वहाँ से चला गया। फिर पतरस को पता चला कि अरे ये सब सच हुआ मेरे साथ, मैं ऐसे बंदी गृहों में था जहाँ से निकलना नामुमकिन था, पर मेरे जीवित परमेश्वर ने, मेरे रब्बी ने, यीशु मसीह ने मुझे उस गेट में से बाहर निकाला। तो वो एकदम ऐसे हो गया, और वो दौड़ते हुए उस घर में गया जहाँ पर प्रार्थना चल रही थी मेरे प्रियो, जहाँ पर एक रुदे नाम की एक लड़की थी। उसने आकर वो दरवाज़ा खोला, पर वो बाहर का दरवाज़ा खोलना, इतनी उसे खुशी हुई पतरस को देख के कि लोग लगातार 2-3 दिन उसके लिए प्रार्थना कर रहे, सामने पतरस खड़ा है। वो वैसे ही उसे दरवाजे पे खुला छोड़ के वो भागते हुए अंदर आई। उसने लोगों को बताया, लोगों को लगा कि अरे ये तो लड़की पागल हो गई, पतरस कैसे आ सकता है, रात का समय है, जेल में पड़ा है, इतने सारे लोगों के बीच में। जब हम प्रार्थना करते मेरे प्रियो, तो हम विश्वास नहीं करते, हम डाउट लेते हैं। जैसे कि जो लोग प्रार्थना करते उन्होंने खुद ने डाउट लिया, अरे नहीं नहीं, पतरस कैसा आ सकता है, उसका कोई स्वर्गदूत रहेगा, वो पतरस नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करते तो डाउट के साथ करते, हम कभी नहीं बोलते कि नहीं ये मैंने किया है तो ये होने ही वाला है।
नहीं देखेंगे, ऐसा होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, प्रार्थना तो कर रहे, प्रभु अपना काम करेगा, पर विश्वास नहीं रहता है मेरे प्रभु। और इसी रीति से वो लोग ने भी रिएक्ट करा। पर हम देखते हैं कि जब वो लोहे का फाटक था मेरे प्रभु, तो वो फाटक क्या दिखाता है? लोहे का दरवाजा यानी यीशु मसीह के द्वारा पापों से मुक्ति। आज हम हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोहे के फाटक हैं कि हम उन बंधनों में, उन चीज़ों में जकड़े हुए हम आज़ाद नहीं हो गए मेरे प्रभु। प्रभु हमें आज़ाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। जो हमारे पाप है मेरे प्रभु, तो वो पाप का जो बंधन है, तो प्रभु यीशु मसीह उस बंधन को हमारे जीवन से आज़ाद करना चाहता है। वो लोहे का फाटक मेरे प्रियो ऐसे ही नहीं खोला गया। वो नगर की ओर रास्ता जा रहा था, वो नई दिशा की ओर रास्ता जा रहा था, वो एक नया जीवन था, एक नया मार्ग था पतरस के लिए। हम जो पढ़ने वाले लोग हैं बाइबल, हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि मैं तेरे लिए नए दरवाज़ों को खोलूँगा। जो बंद पड़ा है, जो बीमार है, जो सालों से तुम लोग बंदी गृह में पड़े हैं, जो तुम्हारी गंदी सोच है, जो तुम जलस रखते हो, मन में नफरत रखते हो किसी के लिए, वो सब फाटकों को तुम्हें तोड़कर मैं आगे निकालूंगा। मैं तुम्हें नया मार्ग दूंगा, मैं तुम्हें शांति का मार्ग दूंगा, मैं सत्य का मार्ग तुम्हारे जीवन के लिए खोलूंगा, तुम्हारे पाप के सर्व बंधनों को मैं मुक्त करूंगा। यही वो लोहे का दरवाज़ा मेरे प्रियो दिखाता है कि परमेश्वर हमें रिडेम्पशन बाय क्राइस्ट यानी यीशु मसीह के द्वारा पापों से मुक्ति, रिडेम्पशन बाय क्राइस्ट, वही वो लोहे का दरवाज़ा एक सिंबॉलिक है, वो हमें वो सिखाता है। और गुलामी से आज़ादी, आत्मा के बंधनों से भी आज़ादी। हम चाहे कभी कभी प्रार्थना करते हैं, पर आत्मा में हम बंदिश थे। जैसे आत्मा में, जैसे मैंने बोला कि वो लोगों ने भी डाउट किया, जो मंडली एक होकर, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु उनके जीवन में इतना बड़ा काम किया। परमेश्वर ने पतरस के जंजीरें उसके तोड़ डाली, मार्ग खोले, लोहे का दरवाज़ा खुलवाया और पतरस को उनके सामने लाया। फिर भी वो डाउट कर रहे थे। आज क्या ऐसे बंधनों में हम पड़े हैं? तो प्रभु हमारे वो आत्मिक बंधनों को भी छोड़ना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, उससे हमें आज़ाद करना चाहता है मेरे प्रियो। हम लोग बहुत बार हमारे परिस्थितियों के और ही ध्यान देते हैं, प्रार्थना करके उठते, फिर भी 10-15 मिनट में ऐसे कुछ घर में हालात आते हैं कि जो हमने प्रार्थना करके उठ गए तो हमें लगता है कि अरे ये सब बेकार है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरे जॉब में ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों मेरे रिश्तेदार मेरे ऐसे हो रहे, क्यों मेरे पति पत्नी के साथ मेरा रिश्ता अच्छी तरह से नहीं, क्यों मेरे बच्चे मेरे से अच्छे बात नहीं करते, क्यों माता पिता अपने बच्चों से अच्छी तरह से पेश नहीं आते, क्यों? पर प्रभु इन सब लोहे के दरवाज़ों को तुम्हारे जीवन से तोड़ना चाहता है, तुम्हें आज़ाद करना चाहता है मेरे प्रियो। पर हमें लौ लगाकर प्रार्थना करना है, संदेह लेकर नहीं, विश्वास से, आत्मा में बढ़कर, आत्मा से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जब तुम प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम्हारे हर एक बंधनों से तुम्हें आज़ाद करेगा। पर उसके लिए हमें लौ लगाकर एक चित्त होकर प्रार्थना करना है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आप सबको प्रार्थना के बारे में कुछ तो सिखाया होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, आप महान महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जितने लोग जुड़ रहे प्रभु, जितने लोग ये देखने वाले वीडियो प्रभु जो यहाँ पे है प्रभु, हर एक को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। लो लगाकर प्रार्थना करना कितना सामर्थ्यशाली है। दिन हमारे खराब आएंगे, जैसे कि आज हम देख रहे, तो परमेश्वर ऐसे हालातों में आप हमें सामर्थ्य देते हो प्रभु कि हम उन हालातों का मुकाबला कर सके, उनका सामना कर सके। इसलिए प्रभु हमें लगातार कंटिन्यूसली प्रार्थना में रहना है, प्रभु के साथ बढ़ना है, परमेश्वर के वचन पे मनन करना है, विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हर एक को याद करो, हर एक को छुओ प्रभु। और जो भी उनमें, उनके मन में डाउट है, संदेह है, अपने बीमारी के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, पति पत्नी के बारे में, और सब डाउट्स को यीशु मसीह के नाम से, उस बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु जी आप उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज उनके घरों में कार्य करो प्रभु। जो भी बीमार पड़े हैं प्रभु, जो भी परमेश्वर कर्जों में पड़े प्रभु यीशु मसीह, जिनके भी यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से प्रभु, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे प्रभु, वो सब जंजीरों को तोड़ डालो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो लोहे के दरवाजे टूट जाए उनके जीवन से प्रभु, वो लोहे का दरवाजा खुल जाए, ताकि आप अपने आशीष भरे आशीष उनके जीवन में लाएंगे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ऐसे जो भी लोग मुझे देख रहे प्रभु, जो भी आत्मा में टूटे हुए, हृदय में टूटे हुए हैं प्रभु, ऐसे हर एक को प्रभु, हर एक को प्रभु आप छुओ और उनके जीवन में खुशहाली लो प्रभु, उनके जीवन में शांति लाओ प्रभु, उन्हें प्रार्थना का बोझ दो प्रभु, ताकि वो धर्मी लोगों के लिए भी प्रार्थना करने पाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी प्रभु बीमार है प्रभु, जिसको भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी नर्व्स में कोई परेशानी है प्रभु, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके घुटने का दर्द, शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द, एडी का दर्द, बैक पेन, रीढ़ के हड्डी का दर्द, हर एक दर्द को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर, स्पेशली शोल्डर पेन के लिए प्रभु, जिनको भी शोल्डर पेन के प्रॉब्लम है प्रभु, उस हर एक जॉइंट को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, हर एक बीमारी उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जैसे प्रार्थना हो रही है प्रभु, पर उन लोगों को भी विश्वास आने दो प्रभु, कि प्रार्थना के द्वारा हर एक बंधन टूटते हैं, हर एक बीमारी खत्म होती है प्रभु। उनके जीवन में कार्य करो मेरे जीवित खुदा। जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छो प्रभु। अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है प्रभु, अगर किसी के ब्रेस्ट कैंसर है प्रभु, किसी के यूट्रस में कैंसर है प्रभु, गांठ है, रसोली है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो रसोली गिर जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जिनके भी रीढ़ के हड्डी में वो रसोली है प्रभु, उसको नष्ट कर दो, खत्म कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को छो कैंसर पेशेंट को प्रभु, जिनकी भी सर्जरी हुई है प्रभु, जो भी साइड इफेक्ट से जा रहे प्रभु, केमोथेरेपी, रेडिएशन से प्रभु, उन्हें छो प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि लौ लगाकर प्रार्थना करने वालों की कभी हार नहीं होती प्रभु। आप धर्मी जन की प्रार्थना को सुनते हो प्रभु। हर एक को छो, हर एक को आजाद कर दो बीमारी से। प्रार्थना करती हो हर एक टीबी पेशेंट के लिए प्रभु, अस्थमा पेशेंट के लिए, जिनके भी फेफड़ों में प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रभु कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु। उनके सांस में प्रभु अपनी पवित्र सांस डालो प्रभु, उन्हें नया जीवन दो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी हर्निया के पेशेंट है प्रभु, जो भी प्रभु यीशु मसीह पेट में दर्द है, जिनके भी किडनी में स्टोन है प्रभु, पथरी की प्रॉब्लम है, हर एक वो पेन को, हर एक वो स्टोन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। अगर किसी की किडनी फेल हो गई प्रभु, वो किडनी में प्रभु आपका सामर्थ्य आने दो प्रभु, उन्हें नया जीवन दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जिनको भी ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग जा रहे हैं प्रभु, किसी के स्किन इन्फेक्शन है प्रभु, एक्जेमा की प्रॉब्लम है प्रभु, उसे निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। जो भी बॉडी पे स्वेलिंग आता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। स्पेशली जिनके भी पैरों में स्वेलिंग रहता है, जिनके भी बॉडी पे स्वेलिंग है, यीशु मसीह के नाम से उस स्वेलिंग की वो सूजन वाली आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, मेरे जीवित परमेश्वर। जिनके भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे प्रभु, जिनके भी घरों में प्रभु पैसों की प्रॉब्लम है प्रभु, उनके घरों में आपकी बरकत आने दो प्रभु, उनको बोने की इच्छा दो प्रभु, ताकि आप उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करेंगे प्रभु। प्रभु जो भी कर्जे में पड़े हैं प्रभु, उन्हें उन कर्जों से निकालो प्रभु यीशु मसीह। जैसे पतरस ने कभी नहीं सोचा था कि वो लोहे का दरवाज़ा खुल जाएगा, दो पहरों में से वो निकल कर जाएगा। हाँ मेरे प्रभु, आप सब कुछ कर सकते, जो हमें असंभव दिखता है प्रभु, उसको संभव करने वाले आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक के जीवन से वो कर्जे की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो एक श्राप है, उस श्राप के बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके भी हेवी हेयर फॉल है प्रभु, जिनके भी स्काल्प से बाल झड़ चुके हैं प्रभु, और जो निराश है प्रभु जी, अपने जीवन में उम्मीद खो चुके हैं प्रभु, उस काल पर प्रभु, उस उनके सर पे प्रभु आपका पवित्र लहू में लगाती हूँ प्रभु, उस जगह पर प्रभु 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु, अच्छे घने लंबे बालों से उन्हें आशीषित करे प्रभु। और इस प्रार्थना पर उनका विश्वास होने दो प्रभु, डाउट के स्पिरिट को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें अच्छे घने लंबे बालों से आशीषित करो, उन्हें आपके कॉन्फिडेंस से उनको भर दो प्रभु, क्योंकि जीवित परमेश्वर उनके साथ है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिनके जॉब में प्रमोशंस नहीं मिल रहे प्रभु, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे प्रभु, उस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दो यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी को आपने नौकरी दी है, जॉब है, दिया है प्रभु, तो वो सब हालातों को सीधे करने वाले आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। जिनके भी वीज़ा के प्रॉब्लम है, जिनके भी वो डॉक्यूमेंट्स है प्रभु, वीज़ा की अपॉइंटमेंट है, तो वो सब लेटर्स को, वो समय को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र लहू से उसको ढक देती हूँ प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे, ढूंढ रहे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें एक अच्छे जीवन संगनी, एक अच्छे जीवन साथी के से आशीषित करो प्रभु, और उनका जीवन अपनी आपकी खुशहाली से, शांति से भर दो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपने हर एक को छुआ है प्रभु, जो भी अपने घरों में से, मोबाइल पर, जहाँ कहीं से मुझे देख रहे प्रभु, तो आप उनको, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छू रहा है, क्योंकि आप कार्य करने वाले महान जीवित परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। सारा महिमा मैं सिर्फ आपको देना चाहती हूँ प्रभु, सारा आदर, सारी गौरव मैं आपको देती हूँ प्रभु। आपने हर एक के जीवन में कार्य किया है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु आप सबको अपने शांति से भरे, प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और आपने अपना समय दिया है, वचन को सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।